Okay, now hopefully you all have done with the drawing the circuit. अब यहां पर हम लोग एक सुपर लूप का कंसेप्ट देखने वाले हैं. Now why this super loop concept plays an important role here? Because of the current source which is present in the network. Because of this particular current source, the super loop becomes important. क्योंकि अब तक अब जैसे हम लोगों ने जो भी कंसेप्ट देखा, उस कंसेप्ट में आपका इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस प्रेजेंट है. यहां पर आपका एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस प्रेजेंट था. तो जिसकी वजह से लाइक व्हाट यू डिड इज व्हेन यू कंसीडर्ड द लूप, you consider the effect of that loop current on the resistance. जैसे यहां पर अगर मैंने लिखा V1, if I write it as R1, if I write it as R2, if I consider this as R3 and this one as V2, right? So considering the effect of that particular loop current on that resistance, you wrote the expression and hence the matrix. आपने मैट्रिक्स भी लिखा और आपने एक्सप्रेशन भी लिखा. अब आपके पास यहां पर सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, आपके पास एक करंट सोर्स है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट करंट सोर्स? इट इज 6 एम्पियर. इट इज 6 एम्पियर. ओके, नाउ इट मींस दैट वी कैन नॉट कंसीडर दिस पर्टिकुलर ब्रांच, दिस 6 एम्पियर 2 ओम वाला ब्रांच, टू राइट द लूप इक्वेशन. आप लूप इक्वेशन इस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए नहीं लिख सकते. तो आपको क्या करना होगा? आपको जंप करना होगा. आपको एक सुपर पावर चाहिए जंप करने के लिए, और वो सुपर पावर देगा आपको सुपर लूप. सो लाइक लूप के ऊपर जो रहता है दैट इज रेफर्ड एज व्हाट? सुपर लूप. और सुपर लूप का मतलब ये होता है दैट यू हैव टू कंसीडर द अनदर लूप in the formation of equation. Okay, so when we apply super loop, that super loop concept says whenever we have a current source intermediate connected between the loops, we need to apply the super loop in the circuit. Okay, so let us apply that super loop in the circuit, but before that let us form a simple matrix equation for this particular generalized circuit. एक जनरलाइज सर्किट के लिए हम लोग एक मैट्रिक्स फॉर्म कर लेते हैं. बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप लोगों को कंसेप्ट इसके पहले वाला एग्जांपल के थ्रू समझ में आ चुका है तो. यस, टेल मी एनीवन. लेट अस हियर इट फ्रॉम आयुष गावंडे. आर यू देयर बेटा? यस सर. ओके आयुष, हम लोग सिर्फ मैट्रिक्स से हम लोग सॉल्व करेंगे. इस मैट्रिक्स में कौन कौन से पैरामीटर्स रहेंगे? 20. नहीं, मैं इसके लिए बात कर रहा हूं बेटा. ये सर्किट के लिए जहां पर आपका V1 अप्लीकेबल है, V2 अप्लीकेबल है. हाँ बताइए. V1 V2. V1 V2 रहेगा या V1 माइनस V2 रहेगा? माइनस V2. ओके, सो दिस इज V1 माइनस V2. हाँ, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं होपफुली. ओके, थैंक यू आयुष. ना अभय शुक्ला. अभय शुक्ला रिस्पॉन्ड करें ताकि भले ही आपको समझ में ना आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जैसे मैंने इसके पहले भी स्टूडेंट्स को एक असिस्ट किया हुआ है, हेल्प किया हुआ है. सेम वे आई विल हेल्प यू आउट अभय, बट यू हैव टू स्पीक समथिंग. अभय, don't just keep your login. Abhay. Yes sir. Yes Abhay, tell me what I have to write in this matrix. I1 I2. Very good beta. Small I1 small I2 या capital? Small. Okay, thank you Abhay. Now next Aditya Chauhan. Yes sir. Yes Aditya, टेल मी यहां पर फर्स्ट रो में मैंने क्या लिखना चाहिए? फॉरगेट अबाउट सेकेंड रो, जस्ट आई नीड द वैल्यू हियर, यहां पर एंड देन यहां पर R1. अच्छा,
ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, इट बिलोंग्स टू I1, ये ध्यान में रखना। दिस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बिलोंग्स टू I1, और I1 कौन कौन से एलिमेंट से पास हो रहा है ये देखें, कौन कौन से एलिमेंट से पास? यस, R1 एंड R3। R1 और R3 से अगर सेम करंट पास हो रहा है तो दोनों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है, एडिशन। ओके। अब ये जो एलिमेंट है, दिस पर्टिकुलर एलिमेंट बिलोंग्स टू I2। अब ये I2 I1 के सपोर्ट में है या I2 I1 के अपोज में है? अपोजिट है। तो इसका मतलब यहां पर आप क्या लिखोगे, माइनस। और वैल्यू क्या रहेगी, R3। वेरी गुड, ओके। अब लूप 2 की बात करते हैं। लूप 2 में आप देखें, ओके ओके डियर, थैंक यू सो मच। नाउ नेक्स्ट आदित्य, हाँ आदित्य। सो प्लीज टेल मी, लाइक यहां पर आप सेकेंड रो में मेरे पास क्या आना चाहिए, -R3। -R3, very good. Why we are writing -R3? Because this -R3 belongs to I1 as we are writing for second loop. यहाँ पर हम लोग second loop के लिए लिख रहे हैं, बराबर? So second loop में -R3 belongs to I1 and we find that this I1 is in opposition to I2. So therefore this here we have to write -R3. Okay, now what about this position? R2 plus R3. R2 plus R3, perfect. R2 plus R3, that's all, perfect. Okay, now let us think for this set. इसके लिए सोचते हैं, okay, thank you dear. Now next, yes, next, I cannot see next person. अंकिता से बात हो गई, अनुराग से बात करते हैं। अनुराग, are you there बेटा? अनुराग, don't worry, I am there. I'll help you out. But my like contention, intention is not only involve students but also to like percolate, to share the knowledge. So Anurag, please be there. Anurag, don't keep your log in. Just log in. You have to attend the class. Anurag, otherwise immediately after my class I'll call you and I'll talk to your parent. Fine, Anurag, I am writing your name. I don't want students only for the sake of attendance. Okay, Apurv. Yes, sir. Yes, Apurv. Can you tell me super loop? Can you just help me out to write the super loop equation here? Super loop. Okay, when we say super loop, मैंने आपको पहले कहा कि इस जगह पर, अच्छा यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, I1 और I2 आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक I1 लूप 1 और I2 मैंने ले लिया लूप 2। ओके, उसके बाद we have to decide the orientation. Can you tell me like how to take the orientation, whether it should be clockwise or anti-clockwise? At least first loop clockwise. See, as positive is upward in the 20 volt voltage source, therefore you have to keep the current I1 clockwise. And if this loop 1 current I1 is clockwise, keep I2 current also in clockwise direction, or clockwise orientation. So I1 and I2 both are in clockwise orientation. ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अब now just see, you have to apply super loop because the 6 ampere current source is present. Okay. Now another point is, Apurv, can you tell me what is the importance of this 2 ohm resistance, or what should be the name of this 2 ohm resistance? Current source के series में 2 ohm. हाँ बेटा बोलिए। Dummy element. Yes, this is your dummy element. So this has no value. This has no value. ये 2 ohm resistance यानी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको लगता है तो you can directly remove this 2 ohm from the branch. Okay, fine. So now this becomes dummy element, यानी आप सर्किट मॉडिफाई कर सकते हैं, बट अगर आपको सर्किट ऐसे ही रखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। नाउ प्लीज चेक, अब आप देखिए, नाउ दिस 20, अब सुपर लूप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जैसे 20 वोल्ट्स है, इसमें प्लस ऊपर में है, माइनस नीचे है। 20 वोल्ट से करंट आपका ऊपर निकल रहा है, तो ये करंट कौन सा है जो लूप 1 में है, वो है I1। सो आई जस्ट राइट इट हियर I1। ओके, जब ये करंट आपका 6 ओम से पास हो रहा है तो वो करंट कौन सा है, स्टिल इट इज I1।
ओके, देन 10 ओम की बात करते हैं. अब 10 ओम में भी आपने क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन लिया है, लेकिन वो करंट कौन सा है? I2, I2. राइट. सो ये जो 10 ओम वाला करंट है, ये आपके क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन के हिसाब से दिस इज योर I2. And same current then follows a path of 4 ohm resistance in downward direction, but the current is same, that is I2. I2. करेक्ट. ओके, अब मुझे बताइए, ऐसा कोई इसमें एलिमेंट है क्या कि जिस एलिमेंट से और कोई दूसरा करंट पास हो रहा है? लाइक 6 ओम से और कोई करंट पास हो रहा है क्या? नहीं, देयर इज ओनली वन करंट, राइट. 10 and 4 ऐसे ये दो रेजिस्टेंस जिसमें से और कोई करंट पास हो रहा है क्या? नो, देयर इज सिंगल करंट पासिंग थ्रू बोथ द रेजिस्टेंसेस. ओके, नाउ when we are forming a equation, we are considering both the loops at a time, therefore it is referred as super. Okay, now let us write the expression. हम लोग यहाँ पर expression लिखते हैं. Okay? Now can you tell me that expression? Yes, Apurv, come on dear. 20 volt. Very good. Equal to, हाँ, okay. Equals to. नहीं, माइनस रहेगा या प्लस रहेगा? डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं ना. सो दिस इज योर 6i1. चलेगा तो प्लस हो जाएगा. हाँ, 6i1, देन प्लस 10 I2 प्लस 10 I2 ओके, plus 4 I2. plus 4i2. Very good, very good. So therefore what you get is 20 is equal to 6i1 plus 14i2. Perfect, perfect. Okay, now अब आपके पास एक इक्वेशन तो बन गया, लेकिन आपके पास दो एलिमेंट्स अननोन है. इट मींस यू नीड टू इक्वेशंस टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. यहां पर आपको दो इक्वेशंस की जरूरत है. सो कैन यू टेल मी दैट सेकंड इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन. अच्छा, मैं आपको हेल्प कर देता हूं. लेट अस कंसीडर. अब यहां पर आपका 6 एम्पियर करंट सोर्स, ये करंट आपका ऊपर जा रहा है, इट इज गोइंग अपवर्ड. ओके, यानी ये जब ऊपर जा रहा है तो वी कैन कंसिडर दिस एज योर नोड. यस, ये आपका नोड बन सकता है, और ये नोड के तरफ जा रहा है. अब I1 की बात करते हैं. I1 ये करंट आपका इस नोड के तरफ जा रहा है, बराबर. उसके बाद I2 ये जो करंट है ये नोड से बाहर जा रहा है. ओके, नाउ इफ आई अप्लाई KCL, यहां पर अगर मैं KCL अप्लाई करता हूं इस नोड पर, KCL एट नोड, तो KCL नोड पर क्या रहेगा? दो करंट्स इनकमिंग है, दो करंट्स आउटगोइंग है. लाइक समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट. सिंपल इक्वेशन. तो उस नोड पे कौन से दो करंट्स या कौन से तीन करंट्स आपके इनकमिंग है? देखिए, फिर से देखिए. I1 ये करंट आपका उस नोड के तरफ जा रहा है. 6 एम्पियर ये करंट आपका उस नोड के तरफ जा रहा है. So can you tell me which currents are incoming to that node? 6 ampere and I1. Very good. So I1 plus 6. क्यों? Because here you have summation of incoming current. Yes. जितने भी incoming currents उनका होंगे उनका summation equal to. Now how many currents are outgoing away from the node? How many currents are moving away from that node? I2. Only and only I2. बराबर है. Now what I'll do? I'll just take this I2 with I1 and 6 on right hand side. So what I get? I1 minus I2 equal to minus 6. So now I just write the expression. मेरे पास आ गया 6I1 plus 14I2, okay, equals to 20. This is my expression 1. And another I1 minus I2 equals to minus 6, expression 2. Is it clear with this? अब अगर आपको लगता है तो हाँ, अगर आपको लगता है ना, ओके, थैंक यू डियर. नाउ Dhanashri, can you just speak out? Yes, sir. Okay, Dhanashri, now can you tell me like how to form a matrix from this expression? Is it possible to get the matrix from this expression? ये आप Yes, sir. already mathematics में कर चुके हो. Yes, Yes, tell me sir. fast. Yes, tell me fast. Sir, 6, 4, 6, 4 या 14? 14, sorry, sir, 14. 14. 1 minus 1. Very good. यहाँ पर I1, I2, very good. 20,
-6. -6. That's all. This is our matrix. So you have choice. Either you solve this matrix to get the I1, I2 values, or you can solve equation 1 and equation 2 to get I1 and I2. So can anyone tell me the values of I1 and I2? Just check what is the value of I1 and I2. I'll just give you time to write down this also. I1 is -3.2. Okay, I1 is -3.2 and I2? 2.8. Okay. So I1 is -3.2 and I2 is 2.8. In fact, I am also getting the same answer, so I just consider this answer is correct. All of you are just instructed to write these two answers. I1 equal to -3.2 ampere and I2 equal to 2.8 ampere. Okay, now let us talk to next numerical. अब हम लोग क्या करेंगे? We will just form a matrix or rather expression. So either matrix or a expression, and then you have to find out the unknown parameters. यानी जो values आपको find करनी है, those parameters will be calculated by you. So we have done with this 7th numerical. Now let us see next. Just a second. Okay, I think in morning we have discussed this 8th numerical हमारा discuss हो चुका है. Now, this is your numerical number 9. In few minutes, this particular numerical will be solved. Just please concentrate here so that I can discuss the final parameters, final formation. Okay. So now, numerical number 9, find loop currents. This numerical were asked 3 to 4 times in the examination. Recent examination is winter 18 for 6 to 7 marks. Okay. Now, just check this given network and what they said, you have to find out the loop currents. Now, first question. Okay. Let us talk to Vaishnavi. Jishnu Venugopal. Jishnu. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So good afternoon, dear. I think first time we are talking. Yes, sir. First time we are interacting. Right. So Jishnu, can you just help me out to find out the number of loops for this particular network? Sir, 3. 3. Fine. So this is our loop 1 because here the voltage source is present. I just take. Okay. मैं सिर्फ एक सेकेंड है मुझे मेरा solution रेफर करने दे. Fine. So मैंने loop 2 ये लिया हुआ. This is my loop 2 and this as loop 3. Fine. Now another point. अब इस particular circuit में देखें. Can we talk in Hindi? Is it okay, Jishnu? Yes, sir. Fine, sir. Okay. तो अगर यहाँ पर इस particular circuit में देखें, तो can you comment on this 2 ohm resistance? This is connected in series with 2 ampere. Okay, sir. That's dummy That's dummy element. Yes, sir. So if this is your dummy element, you can modify the network. आप network को modify कर सकते हैं. So you now just see. This is your modified network. So again, I am representing here loop 1, loop 2, loop 3. Now, if there are 3 loops, यानी यहाँ पर कितने currents आने चाहिए? There should be 3 loop currents.
Okay. Yes, sir. So Jishnu, can you tell me the abbreviations for loop currents? So 50 plus 50. नहीं abbreviation I mean to say कि उन current को हम नाम क्या दें? Okay, fine. Let us say this is I1, this is I2 and this is I3. Yes, sir. So I1, I2, I3. अब ये तीनों करंट्स आपके कैसे रहेंगे नेटवर्क में? अब I1 आपका पॉजिटिव से शुरू होगा यहां से. So let us Yes, say sir. this should be clockwise. Okay, if this is clockwise, the other two currents should be clockwise. Yes, sir. Right? So ये भी clockwise है and this is also your clockwise. Is it okay? Yes, sir. Okay. Okay. Thank you, Jishnu. Can we talk, Joel? Can we talk to Joel? Joel, are you there? Joel, yes. Come on, dear. Yes, sir. Yes. Match तो नहीं देख रहे हो ना? No, sir. नहीं. Okay, ठीक है. So Joel, now tell me. अब आपको loop 1 के लिए equation form करना है या matrix form करना है. तो loop 1 के लिए क्या matrix form या equation form हो सकता है? Let us check. जैसे अभी 50 वोल्ट 10 ओम और ये 5 ओम, ये आपका लूप 1 बन गया. Yes, sir. ठीक है. और लूप 1 से जो करंट पास हो रहा है वो करंट है आपका I1. ओके. लेकिन अगर देखा जाए तो ये 10 ओम से और एक करंट पास हो रहा है जो ऊपर में जा रहा है. There is one more current passing through this 10 ohm. Okay. And even through 5 ohm, there is one more current which is passing upward. So I2 and I3 are the currents which are also present and passing through this loop 1 elements. यानी 10 ohm से I2 पास हो रहा है और 5 ohm से I3 पास हो रहा है. Okay. अब I1 current ये कौन कौन से एलिमेंट से पास हो रहा है? कैन एनीवन टेल मी? यस, जोएल, कैन यू टेल मी I1 करंट ये कौन कौन से एलिमेंट से पास हो रहा है? Sir, 10 ohm and 5 ohm. Yes, very good. So if both are having same current, so I can do the addition of the two. So I can write 15 ohms. Correct? Okay. Now just tell me I2 कौन से एलिमेंट से पास हो रहा है? 10 ohms. Yes, And but 2 this is in opposition. So like, Yes, so sir. how to represent that opposition? Minus, sir. minus sign. Minus sign. Very good. Now just check I3. I3 is passing through 5 ohm branch. So therefore, and in opposition to I1. So therefore, minus 5 ohms. Okay. I just copy down this. Okay. I don't have space now. ठीक. So I just copy down this in a matrix. यहाँ पर एक matrix को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ. अब मैं 3x3 matrix बना रहा हूँ. And in that 3x3 matrix, I just write down all the values. अब I1 है मेरा 15, I2 है मेरा -10, and I3 is -5. Okay. So I am done with this row 1. मेरा row 1 हो चुका है. यानी loop 1 हो चुका है. Now I have to write down for loop 2. So now, is it possible to have a loop 2? No, that loop 2 is not possible. The reason behind that is a current source is present in between. और अगर यहाँ पर आपका current source है, तो what you have to do? What you have to take? You have to take a super loop. You have to take a super loop. So can anyone tell me the super loop expression for this particular element connection? अब मुझे बताइए, ये I2 करंट आपका 10 और 2 ओम से पास हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और I3 करंट ये 1 और 5 ओम से पास हो रहा है क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में. सो कैन यू टेल मी द एक्सप्रेशन फॉर दिस सुपर लूप एक्सप्रेशन? यस, एनीवन? लिकेश, कैन यू स्पीक? लिकेश? Yes, sir. लिकेश, कैन यू टेल मी प्लीज? मेक इट फास्टर. लिकेश, आई एम देयर, यू डोंट वरी. Sir, can you repeat your one question? हाँ लिकेश बेटा, मुझे यहाँ पर सुपर लूप का इक्वेशन चाहिए. अब यहाँ पर मैं सुपर लूप इक्वेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रेजेंटली आई जस्ट डोंट हैव लाइक देयर इज ओनली
what we call this 2 एम्पियर करंट सोर्स आपका बीच में आ रहा है, 2 एम्पियर करंट सोर्स बीच में आ रहा है. सो इसलिए मैंने क्या किया, आई हैव कंसिडर दिस 10, 2, 1 and 5, यानी 2 करंट में एक ही इक्वेशन में लिख रहा हूं. सो देयरफॉर इट बिकम्स अ सुपर लूप, यानी 2 लूप को मैंने एक ही लूप में लिया है, देयरफॉर इट इज रेफर्ड एज सुपर लूप. सो कैन यू टेल मी दैट एक्सप्रेशन? 12i2 plus 6i3. Yes, 12i2 plus 6i3. Yes. और कुछ है इसमें, इस लूप में? No. Equal to? Equals to? Equal to कुछ तो रहेगा. Come on guys, don't stop yourself. Just tell me equal to. Okay fine, I just write it equal to 0. अब मुझे दूसरी चीज बताइए, ये 10 ohm से क्या सिर्फ एक ही करंट पास हो रहा है क्या? I2. Don't you think there is one more current passing through this 10 ohm? I1. There is one more current passing through this 5 ohm. That is I1. And this I1 is passing through, yes, it is in opposition to I2. I1, this which is passing through 5 ohm, it is in opposition to I3. So therefore, what should I write here? Just please tell me fast. I1 which is passing through 10 as well as 5 is in opposition to I2 as well as I3. So what should I write here? Plus sign or minus sign? Minus. Minus sign. अब very good. अब I1 ये दोनों रेजिस्टेंस से पास हो रहा है और कॉमन करंट है जो दोनों रेजिस्टेंस से पास हो रहा है, तो दोनों को हमें क्या करना चाहिए? समेशन. तो यहाँ पर कितना आएगा? minus 15. Minus 15 I1. Very good. Minus 15 I1. Just a second, इसको मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ. So here you get this as expression for loop, super loop 2. So you are getting just a second guys. In fact मैं सिर्फ 45 मिनट्स के लिए क्लास लेने वाला था, बट वो एक्चुअली 2 जनरल चीजें हमारे डिस्कस हो गई और उन्होंने समय ले लिया. Fine, but for next time, please remember that whatever we discuss now, at least do the revision of that. If possible, try to listen to the lecture video. Okay, तो ये है आपका 15i1 and यहाँ पर रहेगा आपका प्लस. So ये लूप 2 के लिए, माने सुपर लूप के लिए, यहाँ पर मैं मैट्रिक्स लिख लेता हूँ. So I am getting minus 15, 12 and 6. ठीक है. Now loop 3. अब लूप 3 पॉसिबल है क्या? देखो, एक तो आप सुपर लूप ले सकते हो फिर से, यू हैव दैट चॉइस ऑफ कंसिडरिंग सुपर लूप, और इवन यू हैव अनदर चॉइस टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस 2 एम्पियर करंट. यू हैव अ चॉइस टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस करंट. अब वो करंट एक्सप्रेशन क्या होगा? लेट अस राइट केसीएल इक्वेशन फॉर दिस. केसीएल एक्सप्रेशन फॉर दिस. Come on, tell me. अच्छा, मुझे बताइए. हाँ बोलिए. From the matrix or the equations? नहीं, इक्वेशन लिखते हैं ना, इक्वेशन लिखते हैं क्योंकि इक्वेशन आसान होगा, फिर मैट्रिक्स में हम लोग वैल्यूज डाल देंगे. यहां पर I3 और 2 एम्पियर ये दोनों साथ में चल रहे हैं, तो I3 आपका प्लस रहेगा. ओके, I2 ये 2 एम्पियर के अपोजिशन में है, इसलिए वो माइनस रहेगा. Okay, and equal to 2. That's all. खत्म. This is your third equation. यानी ये जो हुआ, this is your complete one equation. This is equation number 2 and this is your equation number 3. मैं ये फॉर्म कैसे कर रहा हूं मैं फिर से बताता हूं. यहाँ पर मैंने 2 एम्पियर का ओरिएंटेशन देखा. This 2 एम्पियर का ओरिएंटेशन and I3 का ओरिएंटेशन is same. So therefore it is represented with plus sign. Then I2 and 2 ampere both are in opposition. Therefore, I2 is written with a minus sign. Then equal to 2. So if I just rearrange the terms, what I'll get is 0 I1 minus I2 plus I3 equal to 2. This is my expression number 3. तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? I'll get a matrix for this as 0, minus 1 and plus 1. That's all.
0, -1, +1. That's all. Is it clear to all? Just check whether you have any query to ask. Come on, guys. If you have any query, please let me know. If not, then I'll just. अगर आपके पास कोई query नहीं है, then I'll move ahead. Is it okay or not? Okay, fine. I just consider आपकी चुप्पी जो कह रही है that it is, sir, this is okay. Fine. So can you tell me this? Fine. Excuse me, sir. Yes, tell me, dear. Sir, that 0 I1 minus I2 plus I3 is equal to 2. From where we took that 2? ये 2 एम्पियर आपका है ना, 2 एम्पियर करंट सोर्स. ये जो एक्सप्रेशन मैंने केसीएल का लिखा, केसीएल एक्सप्रेशन में मैंने ये वाला लूप यानी केसीएल यहां पर मैंने अप्लाई किया इस नोड पर. इस नोड पे आई हैव अप्लाइड केसीएल. इस नोड पे केसीएल अप्लाई करते वक्त मुझे पता चल रहा है कि 2 एम्पियर इज फ्लोइंग टुवर्ड्स द नोड. I2 करंट इज आल्सो टुवर्ड्स द नोड, बट I3 इज अवे फ्रॉम द नोड. तो यहां से मुझे केसीएल क्या मिलेगा? 2 currents are towards the node, so therefore I can write I2 plus 2 equals to I3. That is summation of incoming current equal to summation of outgoing current. Then what I did is I just took this I2 on right hand side, and therefore I am getting I3 minus I2 equal to 2. अब उस टर्म्स को मैंने रीअरेंज किया, and therefore I am getting minus I2 plus I3 equals to 2, as that I1 is absent and therefore it is written with 0 I. Okay, any other question related to this? Any other question? Okay, now can anyone tell me the matrix? यहाँ पर matrix में क्या लिखना चाहिए? Quick. I know that you people are tired. I am also. I2, I3. I1, I2, I3. Very good. राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए? पहले एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड में क्या है? 50. 50. परफेक्ट. 50. सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या है? 0. 0. थर्ड एक्सप्रेशन में क्या है? 2. That's all. So either you form a expression for this and like solve the matrix, solve the equation by using your calculator. कैलकुलेटर में आप ये वैल्यूज फीड करें एंड जस्ट फाइंड आउट द आंसर. इक्वेशन फॉर्मेट में आप लोग कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. सो इन नेक्स्ट लेक्चर यू हैव टू टेल मी द आंसर टू I1, I2, I3. ठीक है. सो प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट. प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट. स्क्रीनशॉट. Okay, 2016-18. Mansi is getting 2016-18. I just check whether I am also getting this or not. Yes, Chetana, Mansi, you are perfectly correct. I am also getting I1 as 20 ampere, I2 as 16 ampere, and I3 as 18 ampere. I am also getting 20, 16 and 18. Okay. अच्छा, यहाँ पर और एक आपको ट्विस्ट बताऊं क्या? If you people are just want to be with me for next 2 minutes, अगर आप मुझे और 2 मिनट के लिए आप बेयर कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर और एक आपको मैं चीज बता सकता हूँ. This is just a logic which I want to share with you. Yes, sir. हाँ, यहाँ पर मैंने एक सुपर लूप कंसिडर किया. I have considered one super loop. I can consider another super loop instead of application of KCL. Like यहाँ पर मैं KCL apply करने की जगह I can take one more super loop here. And that super loop will be, I just take this space, I just utilize this space. और वो super loop आपका हो सकता है, just check, 50 volt, this 2 ohms and 1 ohm. ये मेरा एक सुपर लूप हो सकता है. 50 वोल्ट के लिए प्लस माइनस, जिसमें लूप का करंट ऊपर जा रहा है. 2 ओम जिसमें सिर्फ और सिर्फ I2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और 1 ओम जिसमें
सिर्फ और सिर्फ I3 करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में. So you get 2I2 plus I3 equal to 50. 2I2 plus I3 equals to 50. यानी instead of writing KCL expression, you can take the help of this equation. You can take the help of this equation. Is it clear? Fine. If not, still आप उस न्यूमेरिकल के साथ अभी खेल सकते हो. आप लोगों ने वो न्यूमेरिकल अगर आपने लिख लिया है नोटबुक में अच्छे से, तो आप घर पे उस न्यूमेरिकल के साथ खेले. और मुझे ऐसा लगता है जस्ट फॉर्म द इक्वेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द मैट्रिक्स and try to just change the value. Okay, I'll just give you one numerical for homework. Please write down this numerical. All of you, please write down this numerical. Take this as homework. This is your 100 volt, 1 ohm, 12 ohms. This is your 12 ohms. This is 4 ohms. Okay, this is 2 ohms and 8 ohms. Please take this numerical as homework and find out all the loop currents. In fact, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने तो लूप करंट फॉर्म भी कर लिया होगा. यहां पर मैं बता दूं आपका मैट्रिक्स क्या रहेगा. Can anyone tell me? Those who want to leave, they can leave because I am already done with the class. But those who want to just form this particular matrix, they can be here with me. Okay, can anyone tell me, considering the same steps which we have applied in previous class? Yes. हाँ बोलिए, कुछ कोई तो बोल रहा था. 16 Yes, minus 12 minus 4. 16 I1. 16 I1, perfect. Minus 12 I2 Minus 12 I2 minus 4 I3. 12 I2 minus 4 I3, perfect. So I just write it here as I1, I2 and I3. Equal to कुछ रहेगा क्या? 100. Okay, very good. एकदम perfect. Okay, second आप कौन सा लेना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है. अगर आप ये 12, 2, 8, 4 वाला सुपर लूप लेना चाहो तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ. 12, 2, 4, 8. हाँ बोलिए. 14 I2. 14 I2, perfect. परफेक्ट जा रहे हो बेटा. 12 I3 12 I3, परफेक्ट. और यहाँ पर आपका I1 भी रहेगा ना? minus 16 परफेक्ट. -16 और इक्वल सर नहीं समझा. 0 परफेक्ट. मैं बताता हूँ आपको. देखो यहाँ पर है आपका 12 ओहम्स, ये है 4 ओहम्स, ये है 2 ओहम्स, ये है 8 ओहम्स. अब आपने लूप कौन सा लिया? सुपर लूप. और इस लूप में जो करंट आपका पास हो रहा है वो है I2. इसलिए आपने क्या किया? 12 + 2 कर दिया 14. उसके बाद ये लूप करंट भी आपका क्लॉकवाइज है और ये करंट है आपका I3. इसलिए आपने 8 + 4 कर दिया 12. लेकिन ये 12 से आपका एक और करंट पास हो रहा है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन I2 के अपोजिशन में है, यानी I1. 4 ओम से भी करंट वही पास हो रहा है I1 जो I3 के अपोजिशन में है. सो I1 कौन कौन से एलिमेंट से पास हो रहा है? 12 और 4. लेकिन I2 और I3 के अपोजिशन में होने की वजह से आपको क्या मिलेगा? -16. 12 + 4, 16. But as this is in opposition to I2 as well as I3, therefore it is -16. That's all. और equal to कुछ रहेगा? Yes, that is 0. 0. Okay. Now last matrix, last row. 0 minus 1 plus 1 4 Yes, very good. 0 I1. minus 1 minus 1 कैसे होगा? करंट के डायरेक्शन से अपोजिट I2 है. I2, हाँ, yes, -1. Very good. And 1 4 equal to 4. Very good. यानी यहाँ पर आपने KCL अप्लाई किया. आपने यहाँ पर KCL अप्लाई किया. That I2 is in opposition to 4 ampere, but I3 ये वाला लूप करंट is in with the 4 ampere. So therefore I2 माने -1
and I3 माने +1 equal to 4. That's all. Very good. Very nice. Very nice. Okay, can you able to solve this numerical number 11? If possible, just try to find the answers. In next lecture, we will see the answers to these two numericals, numerical number 10 and 11. And in fact, I wanted to share one more numerical if possible. This is अच्छा वो मैंने draw नहीं किया. Fine. Just take this. Next class में मैं आप लोगों को nodal analysis कल के क्लास में पढ़ाऊंगा. उसी क्लास में मैं आप लोगों को ये एक homework दे दूंगा परफॉर्म सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट क्लास मेरा रिजर्व रहेगा. इफ यू वांट यू कैन आस्क मी योर डाउट्स. इफ यू डोंट हैव एनी डाउट आई विल स्टार्ट विद द नोडल एनालिसिस. नहीं सॉरी मेश एनालिसिस का एसी फंडामेंटल. मेश एनालिसिस टू एसी फंडामेंटल. Okay, so from my side I am done with the class. If you have any query you are free to ask me. अगर क्लास के बाद मुझे फोन करके भी पूछना है तो you are free to do so. So thank you so much guys for today's class. Yes Saksham. सर 28 को सर प्रैक्टिकल ऑफलाइन है तो सर फिर मतलब कंपलसरी नहीं है ना, और जिन्होंने फर्स्ट डोज नहीं लिए तो सर फिर मतलब फिर प्रैक्टिकल जो मतलब घर पे वो कैसे करेंगे? हाँ, जो लोग घर पे रहेंगे उनके लिए मैं वो प्रैक्टिकल रिपीट कर दूंगा आफ्टर दिवाली. सर रिकॉर्डिंग में क्या? रिकॉर्डिंग भी मैं भेजूंगा लेकिन मैं प्रैक्टिकल फिर से लूंगा उसको. ओके सर, रिकॉर्डिंग में हाँ. ओके सर ठीक है ना सर. हाँ ठीक है. यस नितिन. अच्छा मी येणार आहे सर. ओके नितिन यू कम. बट प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. यानी सैनिटाइजर साथ में रखें. कीप सोशल डिस्टेंसिंग. और ऐसा ना हो कि बहुत सालों के बाद आप आपके फ्रेंड से मिलोगे तो भावुक मत हो जाना. ठीक है. सो प्लीज कीप सोशल डिस्टेंसिंग एंड कीप सैनिटाइजर if possible. If you want to keep mask you can keep mask also. mask यानी that plastic वाला mask. mask तो आपको wear करना ही है. you have to wear your mask. but apart from that yes dear Saksham. सर अगर मतलब सर कॉलेज से अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है तो सर अलाउ कर रही है कॉलेज में? कॉलेज में कोई डॉक्यूमेंट्स है तो हाँ कॉलेज अलाउ कर रहा है बेटा. अगर आपको डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है या यहाँ से इशू कराना है तो वो ले सकते हो. यस सर ठीक है सर. मानसी अगर आप आते हो तो दोस्त बन जाएंगे लेकिन सबसे पहला फ्रेंड तो मैं रहूंगा आप लोगों का. बिकॉज आई थिंक फ्यू ऑफ यानी आप में से कुछ लोग मेरे साथ सेकेंड सेम में थे. आई थिंक 4 to 5 स्टूडेंट्स. तो वो मुझे जानते हैं या मैं उनको जानता हूँ. और बाकी स्टूडेंट से वहाँ उसी दिन फ्रेंडशिप भी हो जाएगी. एटलीस्ट आवाज से तो आप लोग मुझे पहचान सकते हो कि मैं हूँ करके. हाँ नितिन हाँ कह रहा है. वेरी गुड. ओके सो थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपने एक एक्स्ट्रा टाइम दिया 3 से 4 बजे तक. इनफैक्ट 4:10. सो फॉर दैट पर्पस एंड इनफैक्ट आई एंजॉयड. Teresa attendance I have already marked because the names are displayed there in the Google in the recording. So I have already marked your attendance. Okay, so thank you so much guys. You can leave. Thank you sir. Yeah, thank you. Take care. Bye bye. Sir. Fine, no Hello. issue. Hello हाँ sir. नितिन. Okay, हाँ यश बोलिए. सर वो लास्ट I3 वाला जो स्टेप है सर, I3 हाँ. KCL से अपने फाइंड किए सर, वो स्टेप नहीं समझे सर. हाँ मैं आपको फिर से बता देता हूँ. देखिए ये है आपका लूप 1. तो यहाँ का करंट आपका रहेगा I1. उसके बाद ये रहेगा आपका लूप 2. तो यहाँ का करंट आपका रहेगा I2. ये है आपका लूप 3. तो यहाँ का करंट आपका रहेगा I3. अब पहली चीज अगर मैं इस पॉइंट को नोड कंसीडर करूं जहां पर करंट सोर्स 4 एम्पियर आपका इनकमिंग है तो उस नोड पे आने वाले करंट और उस नोड से जाने वाले करंट्स और कौन से है वो मैं देख सकता हूं. वो कैसे देखूंगा? लूप 2 में I2 मुझे नजर आ रहा है जो 2 ओम से पास होगा और इस नोड के तरफ भागेगा. तो इसका मतलब 4 एम्पियर और I2 ये दोनों करंट्स आपके नोड के तरफ जा रहे हैं. उसके बाद I3 अगर मैं देखता हूं तो I3 8 से पास हो रहा है. इसका मतलब ये I3 आपका 8 ओम से
दूर जा रहा है, यानी नोड्स इस नोड से दूर जा रहा है। सो इसका मतलब I2 प्लस 4 इज इक्वल टू I3। अब ये I3 मैं इन ले आता हूं या I2 मैं आउटसाइड भेज देता हूं, तो व्हाट आई कैन राइट इज -I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 4। अगर आपको ये लॉजिक नहीं समझ में आता है तो एक सिंपल लॉजिक है, 4 एम्पियर ये आपका करंट सोर्स है, तो उस करंट सोर्स के साथ कौन चल रहा है और करंट सोर्स से कौन अवे है, ये सिर्फ आपको देखना। अगर ये करंट सोर्स के साथ I3 साथ में चल रहा है तो I3 प्लस लिखा जाएगा, और अगर ये करंट सोर्स से अवे I2 चल रहा है, माने अपोजिट चल रहा है, तो वो I2 आपका निगेटिव लिखा जाएगा। सो -I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 4। दैट्स ऑल। नाउ जस्ट चेक दिस इक्वेशन and the equation which we formed, -I2 plus I3 equal to 4। तो I2 का कांस्टेंट कितना है? -1। I3 का कांस्टेंट कितना है? 1। क्या यहाँ पर I1 प्रेजेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 एम्पियर पे कोई भी I1 का इफेक्ट नहीं है। I1 अपना बेचारा लेफ्ट साइड में घूम रहा है। So therefore as this I1, like I1 का there is no effect on this 4 एम्पियर, so therefore I1 is written with 0। अब इक्वल टू क्या है आपके पास? 4। सो इक्वल टू 4। दैट्स ऑल। ऐसे। ओके, अंडरस्टूड सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।